हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे D++ जो पॉल साइंस है यानी कि पॉलिटिकल साइंस का। हम अच्छे से सब कुछ इसी एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, यानी कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, स्टडी मटेरियल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। आपका सिलेबस को लेकर बड़ी दिक्कत रहती है कि D++ भी कभी भी अपना जो सिलेबस है वो कभी भी जारी नहीं करता है। जैसे कि KVS जो हो गया वो तो अपना सिलेबस निकाल देता है, पर D++ भी कभी अपना सिलेबस नहीं बताता है। हमें उसका जो सिलेबस होता है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको एनालाइज करके सिलेबस जो है वो तय करना पड़ता है। वही सिलेबस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी और कहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और सेफ स्कोर क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, यानी कि क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, वो भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है PGT का, चाहे वो आप पॉल साइंस कर रहे हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। यानी कि पहला पेपर जो होता है पेपर 1 वो जर्नल होता है, उसमें आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं ये TGT में भी एज इट इज़ होते हैं और PRT में भी एज इट इज़ ही होते हैं और PGT में भी यही होते हैं। यानी कि जर्नल अवेयरनेस यानी कि जो जीके वो 20 नंबर की आती है, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आती है, इंग्लिश 20 नंबर की आती है, हिंदी आपकी 20 नंबर की आती है जिसमें आपका हिंदी व्याकरण आ जाता है। ठीक है, मैथ्स जो हो गया वो भी 20 नंबर का आता है और आप सभी को टॉपिक्स तो पता होंगे इनके। अब ये बात आती है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं अपना जर्नल 1 जो पेपर 1 है वो कैसे करना है क्लियर। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जो पेपर 1 है उसका तो हमने देख लिया। अब जो पेपर 2 है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वहाँ से 200 नंबर का पेपर आएगा। आपको ध्यान रखना है PGT का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का आता है। ठीक है, 200 नंबर हमारे सब्जेक्ट के होते हैं। यानी कि पोल साइंस के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि PGT पोल साइंस के टीचर कैसे बन सकते हैं। तो पोल साइंस का जो सब्जेक्ट है हमारा, पोल साइंस मेन सब्जेक्ट हमारा यही है, इसी का टीचर बनना है। तो इसलिए 200 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसके आएंगे, यानी कि पेपर 2 हमारा यही आएगा जिसे हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे स्टडी मटेरियल की बात की जाए तो पेपर 1 के लिए अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो ल्यूसेंट की बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो स्टैटिक जीके वो कवर हो जाती है, तो वहाँ से कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो ध्यान रखनी पड़ती है। इसके साथ साथ रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें आपका जो RS अग्रवाल की जो बुक हो गई वो भी बहुत हेल्पफुल है। किरण की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें स्टार्टिंग से हर चीज़ जो लेवल है कैसे डाउन से अप कर सकते हैं वो सब कुछ दिखाया गया और क्वेश्चंस जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। रीजनिंग अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी आपकी और स्कोरिंग भी यहाँ पर रहते हैं रीजनिंग में। इंग्लिश की जो है SP भाक्षी की जो बुक है उससे कर सकते हो आप। हिंदी की अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे आप अपना कर सकते हो, या फिर हिंदी के लिए आप वैसे भी हिंदी के लिए आपको हिंदी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं सजेशन यहीं पर ये दूंगी कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं या फिर PGT के, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उसको उस पेपर का सेक्शन कौन सा पेपर 1 उठाओ और वहाँ की जो तैयारी है वो पेपर सोल्व करने स्टार्ट करो। ठीक है, पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सारी चीज़ों का कवर कर लो, फिर वो जो चीज़ें वो पेपर चाहे PGT मैथ का हो, चाहे आपका PGT कोई भी, जैसे अगर कहूँ हिस्ट्री हो तो उसका उठाओ और जो पेपर 1 है वो सबका सेम ही होता है और उस लेवल की तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो। और आप TGT का भी सोल्व कर सकते हो, पर हाँ आपको ध्यान रखना है TGT और PGT के लेवल में काफ़ी डिफरेंस होगा। ये नहीं सोचना है जो TGT की तैयारी करे वो PGT को चुटकियों में हल कर देगा या फिर पेपर 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेवल में डिफरेंस तो दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो मैथ्स के लिए जो दिशा जो पब्लिकेशन है उसकी बुक ठीक रहेगी आप सभी के लिए। तो या फिर और भी जो बेहतरीन बुक आप जानते होगे, ये मेरे अकॉर्डिंग था और ये आप जिस भी बुक को जानते होगे, जिस पब्लिकेशन को जानते होगे, जहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते होंगे वो सारी चीज़ें करो। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, मेन प्रैक्टिस का यहाँ पर रहता है। अब देखो, अपने सिलेबस की बात करें यानी कि पेपर 2 का जो सिलेबस है अगर उसकी बात करें तो उसमें हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, और कहाँ से आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो मैं बताती चलूँगी। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत का जो चैप्टर है आपका टॉपिक जो है आपको
ये छोटे लेवल में भी आपने पढ़ा होगा, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और महत्व जो है वो कवर कर लेने हैं। जो विचारक जो हैं, जिन्होंने विचार दिए हैं, जो सिद्धांतकार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर पीजीटी जो पोल साइंस है उसमें जो सिद्धांतकार है, जो विचारक हैं, उनके विचार आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रूसो का कोई विचार दे दिया, फिर पूछ लिया जाएगा कि इसके थ्रू जो है रूसो क्या बताना चाहता है, या फिर एक विचार दे दिया, ये किसने दिया था, इस तरीके से। ठीक है। अब देखो विचारकों की जो कथन है, कथन पर आधारित जो प्रश्न है काफ़ी सारे आते हैं। 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि जो विचारक के जो कथन है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी सिद्धांतकारों के जो कथन होते हैं वो भी किसको लेकर, राजनीतिक विज्ञान को लेकर। तो उससे प्रश्न आते हैं आपके यहाँ पर, जैसे कि J.S. मिल की जो लिबर्टी का जो सिद्धांत है उससे पूछा गया था अब की बार 2021 में। रूसो का जो प्राकृति को लेकर कोई सिद्धांत दिया गया उसको लेकर पूछा गया था। और रूसो का जो राज्य को लेकर सिद्धांत दिया गया है, इच्छा जो है उसको लेकर सिद्धांत दिया गया है। तो इन सबको लेकर जो सिद्धांत दिए गए हैं रूसो के, इसको लेकर पूछे गए थे प्रश्न 2021 में, अभी की बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ जॉन रोल्स का हो गया सिद्धांत, बर्लिन हो गया, हॉब्स हो गए, ठीक है, कौटिल्य भारत की हो गए। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो आपको पता होना चाहिए, और किस किस फील्ड में इन्होंने जो है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। अब देखो जो ये कहाँ से कवर होंगे आपके, ये मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगी। अब देखो यहाँ पर बुक्स की बात की जाए तो बुक्स यहाँ पर मैं वैसी बुक्स नहीं बता रही हूँ जिससे आपको पढ़ना नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये पीजीटी पोल साइंस का पेपर होता है, देखो जो डिसिप्लिन यानी कि आपका जो पेपर 2 आता है 200 नंबर का होता है, तो 200 नंबर में बहुत सारा सिलेबस होगा आपका, और सारा ही सिलेबस आपने कवर किया होगा, पर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो देखो जो बुक्स हैं, यानी कि जो भी सिद्धांतकार हैं उनके द्वारा कोई बुक लिखी गई है, तो ये मैचिंग के थ्रू भी पूछ लिया गया था अब की बार, और वैसे भी पूछा जाता है कि इस रूसों के द्वारा कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी गई है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस विचारक ने, किस सिद्धांतकार ने कौन सी बुक लिखी है। इसके साथ साथ जो तुलनात्मक राजनीति है वो भी आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। आपके एमए में भी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थी, और ग्रेजुएशन लेवल पर भी थी, तो ये भी आना चाहिए। लोक प्रशासन वाला भी आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपिक है, वो भी कवर कर लेना। इसके साथ साथ और भी कुछ देखा गया जहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं, जैसे कि विचारकों की अवधारणा को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक जो अवधारणाएं होती हैं उनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। और राजनीतिक जो संबंध होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं राजनीति के, यानी कि अपने देश के किसी बाहरी वर्ल्ड में दूसरे जो देश हैं उनके साथ जो संबंध है उसको लेकर प्रश्न पूछा जाते हैं। तो ये आपको जो करंट की जो न्यूज़ है वो भी देखनी है, साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो यूपीएससी की जो बुक होती है पोल साइंस के लिए, जो फेमस एक बुक है उसका नाम मैं आपको बताऊँगी बाद में, अभी थोड़ा वेट करो। तो उस बुक से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भारतीय जो संविधान है उसका इतिहास, उसके स्रोत कहाँ से लिया गया है, भाग जो हो गए, अनुच्छेद जो हो गया, संशोधन जो कुछ हुए हैं अभी बाद में आकर, वो सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं हमें पीजीटी पोल साइंस में। इसके साथ साथ जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कि नीति आयोग, किस में से आएगा, संवैधानिक में आएगा संस्था में या फिर गैर संवैधानिक में आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। इसके साथ मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना। इसमें आपका जो रिट वाला है पोर्शन वो भी शामिल इसी में हो जाएगा, तो रिट को लेकर प्रश्न भी पूछा जाता है, और अब की बार आया भी था 2021 फीमेल में पीजीटी पोल साइंस में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार को कवर कर लेना। मूल कर्तव्य जो है उनके बारे में आप देख लेना। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी छोटे लेवल पे आपने की होगी। छोटे लेवल का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, आपने 6 to 12 तक जितनी आपने क्लासेस अटेंड की है उसमें पोल साइंस सब्जेक्ट होगा आपके पास, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ये कॉमन जो चीज़ें होती हैं, पर बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है। इनमें आपको आर्टिकल्स वगैरह भी देखने हैं। तो मौलिक अधिकार को लेकर मैंने बनाई हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर किसी का आर्टिकल बताया है, और बहुत सारी जो इन पर क्या क्या पाबंदी है, क्या क्या प्रतिबंध है, इनको लेकर बताया गया है। तो वो चीज़ आपको कवर कर लेनी है, और मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो पीजीटी पोल साइंस के लिए। अब देखो संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट जो सिस्टम है उसमें आपके जो सदन है दोनों को दोनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ
आपका इसमें और इसमें जो आपातकालीन जो प्रावधान हैं, यानी कि जो 3 आपातकालीन प्रावधान किए जाते हैं वो आपको आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही करवाया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मौलिक अधिकार वाला टॉपिक आपका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वाला जो टॉपिक है वो आप क्या है, ये बहुत अच्छे से कर लेना, यानी कि पूछ लिया जाता है, इनकी शक्तियों को लेकर पूछा जाता है, फिर इनके राष्ट्रपति को लेकर जो अनुच्छेद हैं उनको लेकर पूछ लिया जाता है, तो ये शक्तियाँ जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए। आप देखो आगे, और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और एग्ज़ाम भी आपका 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का आपका जो है ये एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। तो न्यायिक प्रणाली जो है, न्यायिक प्रणाली को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। 3 स्तरीय न्यायिक प्रणाली है भारत में, तो वो तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जो जिला परिषद होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी, इनका टॉपिक जो होता है, टॉपिक के अंदर आपको हर छोटी छोटी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था जो होती है और नगर पालिका जो होती है उसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, कौन से भाग में है, इसके साथ साथ कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती है, और ये टॉपिक भी हमने करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में ये भी चीज़ ऐड कर दी जाएगी। संधि और समझौते जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अब की बार पूछा गया था शिमला समझौता को लेकर। तो कहाँ से करोगे, पहली बात तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से मोस्टली चीज़ आपके कवर हो जाएंगी, पर फिर भी आपको जो संधि समझौते आप आगे जाकर फिर भी देखते रहोगे, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी देखे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी देखे होंगे, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में जो 12th क्लास की जो बुक है उसमें आपका जो 12th क्लास की पोल साइंस की जो बुक है उसमें काफ़ी सारी संधियाँ वगैरह दी गई हैं, तो वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। वहीं से पूछा गया था शिमला समझौता। करंट अफेयर्स जो है आपको पता होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये होगी। और फिर पैडागोजी जो होती है उसके लिए तो अलग ही है, यानी कि 15 से लेकर आपके 20 नंबर तक की पैडागोजी आ जाती है, पर बाकी जो सिलेबस है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह हमने सब कुछ देख लिया, और पेपर 2 के लिए बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करें, तो मैं आपको कहूँगी कि एनसीईआरटी की 6 to 12 की जो बुक्स है वो आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। 6 to 12 आपको सारी बुक्स कवर नहीं करनी है, केवल पॉलिटिकल साइंस की बुक्स कवर करनी है। राजनीतिक विज्ञान की बुक्स जो है अच्छे से घोट के पी लेनी है, इसका मतलब यानी कि छोटी से छोटी जो बातें होती है वो अच्छे से आनी चाहिए। उसमें आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे। 11th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और 12th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आप सभी के लिए, तो वहाँ से कर लेना। वहाँ से मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपकी कवर होंगी, पर आपको इसके साथ साथ जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल की बुक हैं वो करनी होंगी, जो आपने इनमें पढ़ी होगी, तो वो जो चीज़ें हैं वो करनी होंगी। उसमें आपका बहुत सारा जो सिलेबस है मोस्टली सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आप नेट की जो बुक है वो करेंगे। नेट के लेवल का एग्ज़ाम आता है, तो नेट की जो बुक होती है, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, जो भी पब्लिकेशन अच्छा हो उसकी बुक ले लो और उससे तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है। पहले आप जो नोट्स होते हैं उसमें वो रीड करो, उसके बाद जो होते हैं उसमें आपको जो एमसीक्यूज़ होते हैं, मेनली एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, एमसीक्यूज़, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रीड करने के बाद आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो नेट की जो बुक्स होती हैं उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। तो इसका पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस की जो नेट की बुक होती है वो हेल्पफुल रहेगी। तो ये जो बुक्स है यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेपर 2 की तैयारी कर सकते हो। पैडागोजी की कहाँ से करोगे, जो आपने बीएड की होगी उसमें जो पैडागोजी पढ़ाई गई होगी आपसे, तो वहाँ से आप चीज़ें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर 2 की जो बुक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से आपका पेपर 2 जो है अच्छे से आपका क्लियर हो सकता है, यानी कि पेपर 1 भी करना, पेपर 2 भी करना है। पर पेपर 2 की लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है, सिलेबस क्या होता है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। अब भी बाकी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि सेफ स्कोर क्या होगा हमारा, ठीक है। हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, हमने स्टडी मटेरियल देख लिया, हमने सिलेबस देख लिया, पर सेफ स्कोर कितना होगा, ये जो बात है। देखो, अगर अब की बार का देखा जाए 2021 का, तो जो कट ऑफ लगी है फीमेल की वो गई है 300 में से 155 जर्नल की बता रही हूँ, ठीक है। जो ओबीसी SC ST है वो क्या करेंगे, अगर यहाँ तक की तैयारी करेंगे तो उनका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, पर जर्नल जो है आपको यही कहा जाएगा, सेफ स्कोर आप सभी का 170 प्लस आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है।
तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 170 प्लस की अगर तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जब ज़्यादा की करते हैं तब हम इस लेवल तक पहुँचते हैं। अब की बार इतने की लगी है, नेक्स्ट टाइम क्या पता इससे ज़्यादा की लगी या फिर इससे कम की लगी, हमें नहीं पता है, पर हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हुए चलना चाहिए। ठीक है, तो सेफ स्कोर इतना रहेगा 170 प्लस आप मार्क्स की अपनी तैयारी करना। तो इसके साथ साथ स्ट्रेटजी की बात की जाए तो हमेशा मैं यही बताती हूँ स्ट्रेटजी में आपको क्या अपनाना है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से करना, जो भी टॉपिक आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसी ना किसी टॉपिक से आएगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। यानी कि वो टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो उसी टॉपिक से आपके नेक्स्ट टाइम देखिएगा वही क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से ही आते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे कि जर्नल पेपर, आपका जो पेपर 1 है उसकी भी जो तैयारी करेंगे आप, उसमें पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका पेपर 1 उठाकर उनकी तैयारी करनी है। अब मॉक टेस्ट की बात की जाए तो मॉक टेस्ट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर देकर देखना है आपको, जिससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है, कहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा जो है ख़राब हो रहा है, कहाँ पर आप अपने टाइम को बचा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मॉक टेस्ट करिएगा। तो ये जो है, और इसके साथ साथ यही कहूँगी डेली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते आपको जोश भर गया है, कि एक हफ्ते तो आपको कुछ कर दिखाने का अंदर जुनून आ गया है और एक हफ्ते बाद आप जो है बिल्कुल भी बुक्स को हाथ नहीं उठा रहे। नहीं, किसी दिन टाइम नहीं लगता है तो आप बेशक से आधा घंटा 1 घंटा पर बुक उठाकर जरूर देखिए, क्योंकि इससे हमारी हैबिट बनी रहती है। और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगर आपने एक दिन बीच में स्किप कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तो फिर आप कैसे तैयारी करेंगे। तो इसलिए जो है अपना एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। मैथ्स की जो प्रैक्टिस है डेली होनी चाहिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस है डेली होनी चाहिए। ठीक है, और जीके का मोस्टली कुछ कुछ चीज़ें आपकी क्या होंगी, आपने जैसे सोशल साइंस वगैरह पढ़ी होगी वहाँ से कवर हो जाएंगी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें। एनसीईआरटी बुक की पोल साइंस करोगे, ठीक है, और इसके साथ साथ ल्यूसेंट की करोगे, वहाँ से कवर हो जाएंगी। हिंदी का मैंने बता ही दिया, और इंग्लिश का भी इसी तरीके से मैंने बता दिया कि आप क्या करेंगे, पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्रीवियस हो गए आपके, ठीक है, 5 साल के या 4 साल के प्रीवियस पेपर उठाओ, या फिर इसके साथ साथ अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके उस टाइम पर, यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे उस टाइम पर जितने पीजीटी के एग्ज़ाम हुए होंगे उन सब का पेपर 1 सोल्व करना है आपको। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा DSSS भी कहाँ से कैसे पूछता है क्वेश्चन। तो क्योंकि सिलेबस तो सेम रहता है, देखो पीआरटी में भी पेपर 1 का सिलेबस सेम है, टीजीटी में भी सेम है, पीजीटी में भी सेम है, पर पेपर का लेवल अलग अलग होता है और उसी तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, वरना हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही मेरा यहाँ पर सजेशन था। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा सजेशन। और हाँ, यूपीएससी की मैं बुक कह रही थी, तो यूपीएससी की जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, 1 मिनट, लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है यूपीएससी, जो बच्चे क्रैक करने के लिए तैयारी कर रही हैं उन्हें पता होगा। तो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वहाँ से आपका जो है आपकी जो इंडियन पॉलिटिकल है वहाँ से मोस्टली जो चीज़ें सारी की सारी कवर हो जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति वगैरह, जो अनुच्छेद हो गए, संविधान वाला टॉपिक हो गया, हमारे इंडिया की जो भारत की जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था, वो सारी की सारी वहाँ से कवर हो जाती है। तो वहाँ से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, और जो बाकी चीज़ें बच गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन लेवल पर आती है, वहाँ से आप कर सकते हो, और इससे आपका हो जाएगा पेपर 2 की पूरी तैयारी। और फिर कुछ बच जाता है तो नेट की जो बुक होती है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करके अपना जो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके आप सभी दिखाना कि आपको कितनी अच्छी लगी है, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आप सभी के लिए मैं कोई ना कोई वीडियो डालती रहूँगी, जैसे कि अगर आप कहें कि पीजीटी पोल साइंस की तैयारी करवाई जाए तो उसके लिए भी कुछ वीडियोस ला दी जाएंगी, क्योंकि टीजीटी सोशल साइंस की तो तैयारी करवाई ही जाती है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।